हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए बुढ़वा मंगलवार में आपको ये उपाय करने हैं जिससे आपके काम बने। हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है, तो दिन के अनुसार भगवान की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं रोज़ाना हनुमान जी की पूजा करने पर व्यक्ति के संकटों का निवारण होता है। हालांकि मंगलवार को बजरंग बली की पूजा करने से भी विशेष कृपा बनी रहती है। माना जाता है कि इस दिन उपवास करने से बजरंग बली शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर मेहरबान रहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जेठ माह में आने वाले हर मंगलवार का विशेष महत्व है। वो कैसे? इस महीने के प्रत्येक मंगल को बुढ़वा मंगल या बड़ा मंगल कहते हैं। जेठ माह के मंगल को बजरंग बली की पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इस माह का पहला बुढ़वा मंगल 28 मई को, दूसरा 4 जून को, तीसरा 11 जून और चौथा बड़ा मंगल 18 जून को पड़ेगा। तो इस दौरान कुछ उपाय को करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो देखते हैं कौन से उपाय हैं। क्यों कहा जाता है बुढ़वा मंगल? हिंदू धर्म में जेठ मास का विशेष महत्व है और इस दौरान हनुमान जी की पूजा करना बेहद शुभ होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार बुढ़वा मंगल को महाभारत के समय से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि भीम को अपनी शक्तियों पर अधिक घमंड हो गया था और इस घमंड को दूर करने के लिए बजरंग बली ने मंगलवार को बूढ़े बंदर का रूप धारण कर भीम को हराया था। तभी से इस दिन को बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाने लगा। बुढ़वा मंगल पर आपको क्या उपाय करने हैं? ये दिन शुभ होता है। इस दौरान नौकरी में प्रमोशन, वेतन वृद्धि के लिए हनुमान जी के मंदिर जाएं। हनुमान जी की मूर्ति से सिंदूर लेकर सीता माता के चरणों में लगाएं। ऐसा करने से तरक्की के योग बनते हैं। शनि दोष को दूर करने के लिए बुढ़वा मंगल पर हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। बड़ा मंगल पर इन्हें काले चने, बूंदी का भोग लगाकर ज़रूरतमंदों में बांट दें और इस उपाय को करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। पता है आपको, शनिवार को भी हनुमान जी की पूजा करने से ऐसा माना गया है कि आधे संकट टल जाते हैं। जीवन में परेशानियों का बढ़ना आम बात है, परंतु इसका लंबे समय तक बने रहना व्यक्ति को तनाव होने लगता है। तो आप बूढ़ा मंगलवार के दिन बजरंग बली को 21 केले का भी भोग लगाएं। तो चाहे केले बंदरों को खिला दें। माना जाता है इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और आपके सारे कष्ट हरते हैं। बूढ़ा मंगलवार के दिन आपको पान का बीड़ा चढ़ाना है। इससे बजरंग बली प्रसन्न होते हैं। आर्थिक स्थिति पहले से उत्तम होती है। बजरंग बली को अगर आप सच्चे मन से कुछ भी थोड़ी सी भी भक्ति करते हो किसी भी चीज़ की, वो भी लगती है। शास्त्रों के अनुसार अगर आपके जीवन में कष्ट दुखों का पहाड़ है तो आखिरी बड़ा मंगल के दिन बजरंगी और लाल गुलाब का फूल और केवड़े का इत्र चढ़ाए। इससे भी शुभ माना जाता है। दूसरा मैं बताऊंगी घर में गूगल धूप कपूर जलाने का सही तरीका। हम भगवान को मानते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। फूल, बेलपत्र, भोग, आरती के लिए धूप दीप ये पूजा के मुख्य सामग्री है, जिसके बिना पूजा अधूरी है। पूजा की सारी विधियों के बाद लोग भगवान के सामने आरती कर धूप दीप कपूर जलाते हैं। पूजा पाठ में इन तीनों का बहुत महत्व है। पूजा के दौरान भगवान के सामने धूप दीप कपूर जलाने से शुद्धता तो आती है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। ये तो रही कपूर, धूप और गूगल को जलाने के फ़ायदे की बात। लेकिन क्या आपको पता है कि इसे जलाने का जो सही तरीका है, सही नियम है, वो क्या है? हम में से काफ़ी लोगों को ये बातें नहीं पता है। देखिए, जब आप कपूर जलाते हैं घर में, अक्सर बहुत से लोग कंडे के ऊपर कपूर जला देते हैं। वही ऐसे ही लोग हैं जो कपूर को जलते हुए दीप के ऊपर ही रख देते हैं। बता दें कि यह कपूर जलाने का सही तरीका नहीं है। कपूर को हमेशा अलग पीतल के दीपक के ऊपर रखकर जलाना चाहिए और भगवान की कपूर से आरती करते वक्त इस मंत्र को बोलना चाहिए। कपूर गौर कर्णवतार वाला, जो कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजंगेंद्रहारम, जो आगे मंत्र है वो बोलना चाहिए, जो आपको आना भी चाहिए। सदा बसंतम हृदय बिंदे भभम भवानी सहतम नमामि। ये मुझे भी पहली लाइन आती है, दूसरी नहीं आती है। तो ये मंत्र बोलना चाहिए। धूप जलाने का सही नियम। बाज़ार में 2 तरह के धूप मिलते हैं, एक धूप बत्ती या कोन और दूसरा धूप हवन सामग्री में पाउडर की तरह। धूप बत्ती या कोन को जलाने के बाद हमेशा किसी मिट्टी या पीतल के दीप के ऊपर जल रखना चाहिए। वही पाउडर वाले धूप को हमेशा गोबर के कंडे या आम, प्लाश और
बेल की लकड़ी में किसी एक को जलाकर उस पर जलाना चाहिए। आग में धूप जलाने से पहले आग की पूजा करें, फिर भगवान को धूप अर्पित करनी चाहिए। ठीक है, आज से सही नियम करके सारे काम करने हैं आपको। गूगल जलाने का सही नियम। गूगल गोंद की तरह होता है जिसे जलाने पर बहुत अच्छी सुगंध आती है। गूगल जलाते वक्त कंडे या आम, पलाश और बेल की लकड़ी में आग जलाएं, फिर आग की पूजा करें, गुड़ घी का भोग लगाएं। अब गूगल जलाकर 3 बार आचमन कर भगवान को गूगल समर्पित करें। भगवान को गूगल का धुआं दिखाएं, फिर घर में सारे और घुमाएं। घर में इसके धुएं से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।